ई कॉमर्स बिजनेस शुरू करने के लिए 5 इंपॉर्टेंट स्टेप्स। कोई भी बिजनेस शुरू करने से पहले सारी कंपनियों का एक ही गोल होता है, एम होता है, अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना। आज के समय में हर छोटी बड़ी कंपनियां अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए ऑनलाइन बिजनेस का सहारा लेती हैं। ऑनलाइन बिजनेस को आगे बढ़ाने में अहम भूमिका ई कॉमर्स इंडस्ट्री ने निभाई है। पिछले कुछ सालों से ई कॉमर्स इंडस्ट्री में काफी ग्रोथ देखने को मिली है और आने वाले सालों में इसमें बढ़ोतरी होने का अनुमान लगाया जा रहा है। आज के समय में हर कोई ऑनलाइन शॉपिंग करना चाहता है और कोविड के आने के बाद से तो ऑनलाइन शॉपिंग करने का ट्रेंड एकदम वायरल हो गया है। घर बैठे लोगों को उनकी पसंद का प्रोडक्ट मिल जाता है, जिसकी कारण ई कॉमर्स इंडस्ट्री को कई गुना ग्रोथ मिली है। प्री कोविड के कंपैरिजन में आज के समय में बहुत सारी चीजें बदल चुकी हैं। पहले लोग मार्केट में जाते थे और फिर खरीदारी करते थे, लेकिन आज सब कुछ ऑनलाइन हो चुका है। अब बिजनेस करने का और शॉपिंग करने का तरीका भी बदल गया है। आप घर बैठे बस एक क्लिक में सारी शॉपिंग कर सकते हैं। अब आपको बाहर जाकर मार्केट की लाइन में लगकर शॉपिंग करने की जरूरत नहीं है। आप घर ऑफिस में ही अपने काम के बीच समय निकालकर शॉपिंग कर सकते हैं और यही कारण है कि ज्यादा से ज्यादा एंटरप्रेन्योर ई कॉमर्स बिजनेस को अपनाना चाहते हैं। लेकिन कई बार कुछ एंटरप्रेन्योर जानकारी के अभाव में ई कॉमर्स बिजनेस शुरू नहीं कर पाते। और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा 5 ऐसे ही आसान स्टेप्स जिसे फॉलो कर आप बड़े ही आराम से ई कॉमर्स बिजनेस कर सकते हैं। नंबर 1, मार्केट की जरूरत को पहचानें। अक्सर ज्यादातर एंटरप्रेन्योर किसी ऑनलाइन बिजनेस को शुरू करने से पहले ये गलती कर बैठते हैं कि लोगों की जरूरत ना जानकर सीधे उन्हें प्रोडक्ट देने की सोचने लगते हैं। किसी भी बिजनेस को शुरू करने से पहले मार्केट रिसर्च करना जरूरी होता है। आप ई कॉमर्स बिजनेस अगर शुरू करना चाहते हैं तो आपको मार्केट की रिसर्च करनी होगी, जिससे आप लोगों की जरूरत को समझ पाएंगे और फिर उन्हें उसी हिसाब से प्रोडक्ट ऑफर कर पाएंगे। ई कॉमर्स बिजनेस में आप बिजनेस कोच की भी हेल्प ले सकते हैं। अपनी सफलता की चांस बढ़ाने के लिए आपको मार्केट रिसर्च कर लेनी चाहिए। इसके लिए लोगों के ऐसे समूह से बात की जा सकती है जो किसी प्रॉब्लम का सलूशन ढूंढ रहे हैं। इसमें आप इंटरनेट की हेल्प ले सकते हैं। आप ऑनलाइन भी एक सर्वे करा सकते हैं कि लोग किस तरह की समस्या का सामना कर रहे हैं, वो किस चीज को ढूंढ रहे हैं। अगर आप लोगों को दूसरी वेबसाइट से अच्छा समाधान दे सकते हैं तो ई कॉमर्स बिजनेस में आपके लिए एक मौका ही मौका है। नंबर 2, ई कॉमर्स वेबसाइट बनाएं। आज के समय में कई बड़ी बड़ी कंपनियां जैसे अमेज़न, स्नैपडील, बिग बास्केट, फ्लिपकार्ट, पेटीएम जैसी कई कंपनियों ने ऑनलाइन शॉपिंग यानी ई कॉमर्स का एक बहुत ही हाई लेवल तक पहुंचा दिया है ई कॉमर्स को। इस तरह की हर बड़ी कंपनियों के अपने वेबसाइट्स हैं। ग्राहक इन्हीं वेबसाइट के जरिए उनसे जुड़ते हैं। इसीलिए अगर आप भी ई कॉमर्स वेबसाइट या बिजनेस करना चाहते हैं तो आपको वेबसाइट बनानी पड़ेगी। इसे आप 2 तरीकों से कर सकते हैं। पहली चीज ये कि आप खुद की एक ऑनलाइन वेबसाइट बनाकर या फिर किसी प्लेटफॉर्म से प्रोडक्ट लेकर अपनी वेबसाइट पर लिस्ट करके सेल कर सकते हैं, जिससे आपको लगभग 30% से 40% तक कमीशन मिलता है। दूसरी चीज ये कि अगर आपकी कोई शॉप या फिर शोरूम है तो आप ई कॉमर्स ऑनलाइन व्यापार शुरू करने की प्रक्रिया को समझकर मुनाफा कमा सकते हैं। वेबसाइट डिजाइन करवाते समय कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए, जैसे बैकग्राउंड ज्यादा कलरफुल ना हो, पेज के नेविगेशन को बहुत ही आसान होना चाहिए ताकि इस्तेमाल करने में यूजर को कोई परेशानी ना हो। जब जरूरी हो तभी ग्राफिक, ऑडियो और वीडियो का इस्तेमाल करें, जिसे देखने के साथ ही ग्राहक आसानी से एक क्लिक में ही प्रोडक्ट खरीद सके। आप इन बातों का ध्यान रखकर एक अच्छी ई कॉमर्स वेबसाइट बना सकते हैं। नंबर 3, सर्च इंजन का यूज करें। ई कॉमर्स बिजनेस में टारगेट यूजर्स को अपनी वेबसाइट तक लाने के लिए आप सर्च इंजन का यूज कर सकते हैं।
पे पर क्लिक एडवर्टाइजिंग अपनी वेबसाइट पर ट्रैफिक लाने का सबसे सही तरीका है। पे पर क्लिक एडवर्टाइजिंग में आप अलग अलग तरह के कीवर्ड का इस्तेमाल करके उन्हें टेस्ट कर सकते हैं। जिन कीवर्ड से ज्यादा ट्रैफिक जनरेट होता है, आप उन कीवर्ड को अपनी वेबसाइट के सभी रिलेटेड पेजों पर ले जा सकते हैं। आपको अपनी वेबसाइट पर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का यूज करना होगा। इसके बाद गूगल अपने आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आपकी वेबसाइट को पहुंचा देगा, क्योंकि आज पूरी दुनिया सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का यूज कर रही है। कस्टमर को ई कॉमर्स बिजनेस के साथ जोड़ने के लिए सर्च इंजन का रोल अहम हो जाता है। अलग अलग तरह की जानकारी दें। ज्यादातर लोग इंटरनेट का यूज सूचना प्राप्त करने के लिए करते हैं। आप अपने ई कॉमर्स वेबसाइट के जरिए लोगों को जानकारी भी उपलब्ध करा सकते हैं, जो आपकी वेबसाइट के लिए ट्रैफिक लाने का काम करेगी और बेहतर सर्च इंजन रैंकिंग देगी। इसके लिए एक्सपर्ट कंटेंट का आर्टिकल और वीडियो बनाकर इंटरनेट पर फैला सकते हैं। अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए ईमेल मार्केटिंग का यूज कर सकते हैं और बहुत जरूरी है। ईमेल मार्केटिंग से विजिटर्स के साथ आपका रिलेशन काफी अच्छा होता है। बिजनेस करने और पैसे कमाने के दूसरे तरीकों को जानने के लिए आप किसी कोर्स को भी कर सकते हैं, और इसकी सहायता से आप अपने विजिटर्स को उनकी परेशानी का समाधान तो दे ही सकते हैं और साथ ही उन्हें नए ऑफर्स के बारे में भी बता सकते हैं। अगर आप कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं तो आपकी भाषा पर खास ध्यान, उसकी प्रॉपर लैंग्वेज पर खास ध्यान। अगर आप किसी प्रोडक्ट में डील कर रहे हैं तो उन परेशानियों के बारे में बताएं जो आपका प्रोडक्ट सॉल्व कर सकता है। प्रोडक्ट के साथ कुछ ऑफर देकर भी आप अपनी ऑडियंस को अट्रैक्ट कर सकते हैं। नंबर 5, अपनी वेबसाइट पर ट्रैफिक लेकर के आएं। अपनी वेबसाइट पर ट्रैफिक लाने के लिए आपको सही कीवर्ड सर्च करना पड़ेगा, जिससे कि आप गूगल की टॉप रैंक में आ सकते हैं। इसके लिए आप अपने काम के बारे में प्रचार कर सकते हैं। आप सोशल मीडिया, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं, जिससे आपकी वेबसाइट का ट्रैफिक बढ़ता रहेगा। आप कीवर्ड रिसर्च कर सकते हैं, जिससे आपको अपनी वेबसाइट का ट्रैफिक बढ़ाने में आसानी होगी। और इसके लिए बहुत से पेड टूल भी हैं, लेकिन कुछ फ्री भी हैं। अगर आप सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की मदद से गूगल सर्च में आना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले कीवर्ड की ओर ध्यान देना पड़ेगा और अच्छे कीवर्ड का इस्तेमाल करना होगा। बदलते दौर में कारोबार करने का तरीका भी तेजी से बदल रहा है। जहां पहले लोग महीने में या 15 दिन में एक बार खरीदारी करने के लिए मुश्किल से समय निकाल पाते थे, वहीं अब हर दिन घर बैठे ऑनलाइन खरीदारी कर पा रहे हैं। अगर आप अपने बिजनेस को ऑनलाइन ले जाना चाहते हैं तो ये 5 स्टेप्स आपकी बहुत मदद कर सकते हैं। इन 5 स्टेप्स को अपनाकर आप अपने ई कॉमर्स बिजनेस को नई पहचान दिला सकते हैं।